तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 8 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ये इस चैप्टर आपके आगे पीछे हो सकता है, किसी में 6 हो सकता है, किसी में 7 हो सकता है, लेकिन चैप्टर सेम है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स 8th क्लास में। ठीक है, तो चलो हम जानते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में क्या है। तो देखो बच्चों, ये है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का। ये होता है स्क्वायर जिसकी पावर 2 हो, और ये होता है स्क्वायर रूट्स। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के बारे में। स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स क्या है। ठीक है, अगर स्क्वायर में बोलूं तो कुछ ऐसा दिखता है। इसके चारों साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, और अब हम देखते हैं स्क्वायर का स्क्वायर रूट्स क्या है। तो देखो नंबर से शुरू करता हूं। तो देखो ये है हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के नंबर्स। 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, इसे कहते हैं स्क्वायर। ठीक है, 6 छिंग 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 8 अट्ठे 64, 9 निम 81, 10 दाएँ 100। ऐसे ही 11 का, 11 को 11 से करूँगा 121, 12 को 12 से करूँगा 144, 13 को 13 से करूँगा 169, ऐसे करते करते 20 तक का। ठीक है, ये स्क्वायर्स किसी भी नंबर्स का हो सकता है। ठीक है, 20 का, 21 का, 22 का, 23 का, 24 का, 25 का, 26 का, बहुत सारे नंबर्स का, लेकिन अभी हम फिलहाल 20 तक देखेंगे। ओके, तो ये होते हैं हमारे स्क्वायर्स। ठीक है, और इसी के ऊपर अगर मैं रूट्स लगा दूँ, मान लो मैं 4 पे रूट्स लगा दूँ, तो इसका स्क्वायर रूट्स होगा 2। ठीक है, चलो, और इसमें कुछ कंडीशंस है, मैं आपको वो कंडीशंस बताता हूँ। जिस भी स्क्वायर्स के अंदर लास्ट में, मान लो किसी भी नंबर्स के लास्ट में, किसी भी नंबर्स के लास्ट में अगर 2, 3, 7 और 8 है, 2, 3, 7 और 8 है, तो समझ लेना कि उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मान लो 12 है, 12 का कोई परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं। 33, 13 इन सब का, 17 का, ठीक है, 18 का, इन सब का क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जिसके भी लास्ट में 2, 3, 7, 8 मिल जाए, उसका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन होती है इसमें कि जिस भी नंबर के डिजिट में लास्ट में अगर 1 जीरो है, 3 जीरो है, ठीक है, या फिर 5 जीरो है, या फिर 5 के बाद 7 जीरो है, तो भी उसका भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। जीरो है तो जोड़े में होना चाहिए, 2, 4, ठीक है, 6, 8, ऐसे जोड़े में होना चाहिए। जोड़े में नहीं है तो समझ लेना कि उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तीसरी कंडीशन ये है इसमें कि ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स के बारे में आप जानते हैं। ऑड नंबर्स, तो देखो सम ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर का जोड़। ठीक है, तो देखो सम ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स पहले हम देख लेते हैं क्या होता है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, तो इसे कहते हैं हम ऑड्स नंबर, ऑड नंबर। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि अगर आप इसके नंबर्स को अगर आप सीरीज से जोड़ो, नंबर को अगर आप सीरीज में से जोड़ो, जैसे कि मैंने शुरू से लेता हूँ, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13 हो गया, 15, 17, 19। ठीक है, ये टोटल मैं गिन रहा हूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 हो गया। ये 10 तक मैंने ऑड नंबर्स लिखे हैं सीरीज में, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, हो जाएगा इसका सम हो जाएगा 100। ठीक है, इसका सम हो जाएगा 100। ऐसे ही ये देखो, ये मैंने लिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक मैंने ऑड नंबर लिए सीरीज में, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 36। कोई भी बीच में कोई ऐसा नहीं कि कोई मैंने छोड़ दिया है, छोड़ना नहीं है। जितने ऑड नंबर्स आ रहे हैं सीरीज में उतने लेने हैं। तो मैंने लिया 1, 3, 5, 7, 9, 11, तो ये मैंने लिए 6 नंबर तो 36, 7 लेता तो 49, 8 लेता तो 64। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जोड़ के भी देख सकते हो। 1, 3, 4, 4, 5, 9, 9, 7, 16, 16, 9, 25, 25, 11, 36। ठीक है, तो ये इसका एक कंडीशन है। ठीक है, तो चलो अब हम आते हैं चैप्टर्स पे। तो दोस्तों अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन। तो ये बोला व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसने बोला कि इसको जब हम स्क्वायर करेंगे, 81 को 81 से स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखो 81 को जब आप 81 से स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो देखो ऐसा करना पड़ेगा आपको। जब आप 81 को 81 से करोगे, ठीक है, तो देखो 1 एकम 1, 1 अट्ठे 8, फिर मल्टीप्लाई आएगा, 8 एकम 8, 8 अट्ठे 64, ठीक है, 1, 8, 8, 16, 16 का 6, 4, 1, 5 और 6 का 6। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा कुछ ऐसा करके
लेकिन हमें बताना है यूनिट डिजिट, लास्ट वाली डिजिट। तो लास्ट वाली डिजिट के लिए आपको इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक बार ना इसी को इससे मल्टीप्लाई करके देख लो क्या नंबर आ रहा है, क्योंकि इसके बाद क्या होता है, नीचे में स्पेस आ जाता है, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है, तो नंबर एज इट इज उतर जाता है। तो आपको इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप इसी से और इसी को मल्टीप्लाई करो, एक एकम एक, तो यूनिट डिजिट होगा इसका एक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो समझ गए, इसका हो गया एक एकम 81 का हो जाएगा एक। अब इसी का देखते हैं 272 का, तो लास्ट वाले नंबर से लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4, इसका हो जाएगा यूनिट डिजिट 4। इसका 9 है लास्ट में, तो 9 से ही मल्टीप्लाई करो, 9 9 81, कितना हो जाएगा 1, ठीक है, 8 और 1 आता है 81 1। इसका ऐसे ही है 3 3 9 9 हो जाएगा इसका। इसका हो जाएगा 16 6, इसका बन जाएगा 6, इसका बन जाएगा 9, 7 7 49, 49 का कितना आएगा 9। इसका क्या आ जाएगा 8 8 64, 64 का क्या बन जाएगा 4, लास्ट की डिजिट हमें देखनी है 4। इसका 0 है तो 0 का 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका, देखो इसका है 6 6 36, 36 का आ जाएगा क्या 6, इसका क्या है 5 5 25, 25 का 5, यूनिट डिजिट लास्ट वाली, ठीक है। तो देखो ऐसे ही अब ये बोल रहा है कि द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। बोल रहा है कि जो दिए हुए नंबर्स हैं, निम्नलिखित जो नंबर हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें रीज़न दो, ठीक है। हम देते हैं रीज़न। तो देखो मैंने आपको पहले बताया था 2 3 7 8 लास्ट में, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और जिसके लास्ट में अगर सिंगल जीरो है, 3 जीरो है, 4 जीरो है, तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। सिंगल जीरो, 3 जीरो, ठीक है, 5 जीरो। तो देखते हैं, तो इसने बोला 1057, ठीक है, इसका रीज़न दो। तो हम इसमें लिख देंगे इट एंड विद 7, ठीक है, इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखो ऐसे सीधे इसको ऐसे लिख देंगे हम, इट एंड विद 7, बस इतना लिखना है आपको। अगर 0 पे ख़त्म हो रही है तो 0 लिख दो, ठीक है, 2 है तो इट एंड विद 2 लिख दो, 3 है तो 3 लिख दो। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बस आपको इतना लिखना है आंसर में, ठीक है। तो देखो इट एंड विद 7, ठीक है, ये इसलिए क्यों नहीं है ये, क्योंकि ये 3 से 3 पे खत्म हो रहे, तो लिख देना इट एंड विद 3। ये क्यों नहीं है, 8 पे खत्म हो रहे, इट एंड विद 8। ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये 2 पे खत्म हो रहे, इट एंड विद 2। ये क्यों नहीं है, क्योंकि इट एंड विद 3 0, ठीक है। यहाँ पे भी कर दो इट एंड विद 2, इट एंड विद 3 0, इट एंड विद सिंगल 0 या फिर 1 0, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये बोल रहा है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर, किसका स्क्वायर है जो ऑड नंबर होगा, ठीक है। मान लो मैंने 431 को 431 से मल्टीप्लाई करा, तो जो यूनिट डिजिट है, फर्स्ट वाली जो डिजिट है इधर वाली राइट हैंड साइड वाली, वो ऑड नंबर होनी चाहिए। तो किसका होगा, तो देखो पूरा स्क्वायर करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ पहले वाले को पहले वाले से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 तो 1 आएगा, तो 1 क्या होता है, ऑड नंबर होता है। ऐसे ही इसमें देखो, इसको 6 को 6 से ही मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 36, 36 का 6, 6 क्या है, ऑड नंबर है, नहीं ऑड नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है। 9 9 81, 81 का आएगा 1, 81 का 1, तो ये क्या है, ऑड नंबर है। ऐसे इसमें 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना, 4 चौक 16, 16 का 6, तो 6 क्या है, ये ऑड नंबर नहीं है, ठीक है। ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, लेकिन ये दोनों ऑड नंबर बी और डी ऑड नंबर नहीं है। अब देखो क्वेश्चन चौथे में बोल रहा है लुक एट द फॉलोइंग पैटर्न, सप्लाई द मिसिंग डिजिट। इसमें जो डिजिट जो मिसिंग है, ठीक है, उसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। तो देखो इसको ध्यान से देखना, 11 को स्क्वायर करा तो 121, 101 को स्क्वायर करा तो 10201, फिर 1001 को स्क्वायर करा तो 1002001। तो हमें इस वाले में बताना है और इस वाले में बताना है। तो देखो इसको आप ध्यान से देखोगे तो इसमें एक एक करके कितने हैं, 2 हैं, तो इसने 2 लिखा, ठीक है। अब इसमें 1 0 है, तो इसने 1 0 क्या करा, आगे लगा दिया 2 के और 1 0 लगा दिया 2 के पीछे। इसमें भी देखो 1 1 2 है, 2 लिख दिया और 2 0 यहाँ पे आ रही है, तो 2 0 क्या करा, इसने आगे लगा दिया, 2 0 क्या करता है, इसके पीछे लगा दिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 1 और 1 2 है, ठीक है, तो 2 तो यहाँ लिखा पड़ा है, तो अब यहाँ पे कितने 0 हैं, 1 2 3 4 0 है। इसमें 2 0 थे तो 2 0 आगे पीछे हो रहे थे, 1 0 था तो 1 0 आगे पीछे हो रहा था, इसमें कोई 0 नहीं था तो कोई 0 आगे पीछे नहीं हुआ, तो इसमें 4 0 है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 4 0 आगे पीछे हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 0 यहाँ होंगे, 1 2 3 4।
4 जीरो यहाँ पर होंगे। ऐसे इसमें कितने जीरो हैं, पहले इसमें देखो 1 2, 2 तो आएगा ही आएगा। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो, तो 2 के आगे 6 जीरो, 2 के पीछे 6 जीरो। तो पहले हम 1 लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 आ गया, फिर 1 2 3 4 5 6 और ये 1। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं हम एक बार। अब इसमें बोला है लुक एट द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग नंबर। अब इसका मिसिंग नंबर हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करा 121, फिर यहाँ पे 101 को मल्टीप्लाई करा तो 10201। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि 10101 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है 102030201। अब इसमें देखते हैं, तो देखो इसमें एक चीज़ आप देख रहे हो कि 1 1 2 है। अब यहाँ पे 2 1 लिखे हैं तो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 1 लिखे हैं तो यहाँ पे 3 तक गिनती जा रही है। ठीक है, और फिर जितने जीरो हैं, ठीक है, 1 से लेकर 3 तक गिनती जा रही है, फिर 3 से लेकर 1 तक वापसी जा रही है। तो देखो 1 से लेकर 2 तक गई, 2 है तो 1 से लेकर 2 तक गई और 2 से फिर वापसी हो गई। ऐसे यहाँ पे 3 तक है तो 3 तक गई और फिर 3 से वापसी हो गई 1 तक। तो देखो यहाँ पे कितने जीरो हैं, कितने 1 है, 1 2 3 4, तो 4 तक तो ये जाएगी। तो 1 2 3 4, अब वापसी भी आएगी 3 2 1। अब इसमें जितने जीरो हैं उसमें लगा दो, 0 0 0 0 0। ये तो इसका हो गया। अब देखो इसमें देखो कितने तक गई है, इसमें 5 तक गई है और 5 से फिर वापसी आई है। तो 5 तक का मतलब क्या है कि 5 इसमें 1 है, इसमें 5 तो 1 है। 1 2 3 4 5, 5 तक हो गया। 5 के बीच में जितने जीरो हैं उतने जीरो लगा दो, बस हो गया इसका आंसर भी। ठीक है, तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला फाइंड द मिसिंग नंबर बाय यूजिंग द गिवन पैटर्न। इस पैटर्न को देख के मेरे को ये नंबर फाइंड करना है और ये नंबर फाइंड करना है मेरे को कि क्या नंबर है। इसमें देखो थोड़ा सा हिंट भी दे रखा है, हाउ थर्ड नंबर इज रिलेटेड फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। ये जो थर्ड नंबर है रिलेट करता है फर्स्ट और सेकंड नंबर से, और जो चौथा नंबर है वो रिलेट करता है थर्ड नंबर से। ठीक है, जो ये नंबर है ना, जो थर्ड नंबर है वो रिलेट करता है फर्स्ट सेकंड से, और जो ये नंबर है वो इससे रिलेट करता है। तो देखो इसमें देखो कॉमन देखना, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा 6, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करा 12, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर आएगा 20। ठीक है, 20। ऐसे यहाँ पे 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा हो जाए 30, तो 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 30। अब 6 को 7 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा 42, स्क्वायर यहाँ लिख दो। अब फोर्थ नंबर क्या है, इससे रिलेट करता है, तो 2 का 3 लिख दिया, 6 का 7 लिख दिया, 12 का 13, 20 का 21, 30 का 31, तो 42 का 43। ठीक है, 43। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 6। चलो आ जाओ हम आते हैं 7 नंबर पे। तो देखो इसमें बोल रहा है विदाउट एडिंग, बिना ऐड किए वो फाइंड करो सम ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो इसके हमें सम फाइंड करना है। तो मैंने पहले ही बताया था कि ऑड नंबर के जितने नंबर होंगे सीरीज में उसको जोड़ लो और उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा वो नंबर रिजल्ट निकल जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 है, तो 5 पंजे 25, इसका हो जाएगा 25। ठीक है, दूसरे का देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है, 10 तक गया हमारा ऑड नंबर। तो 10 तक गया तो 10 धामे 100, 10 × 10 100, इसका हो जाएगा 100। इसका सी का देखो ये कितने हैं ऑड नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ऑड नंबर हैं। तो ये 12 तक गया तो 12 × 12 144, ये हो जाएगा 144। अब ये बोल रहा है यहाँ पे हमने क्या कहा था, ऑड नंबर का हम सम कर रहे थे। अब यहाँ पे देखो सम दे रखा ऑड नंबर में, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। तो हमें इसके 7 जो ऑड नंबर है ना उसको माइनस करते जाना है। तो देखो 7 तक देखो कैसे जाएगा, $49 है ये। ठीक है, अब हम इसमें से एक क्या करेंगे, सम हम इसमें से घटाते जाएंगे। तो 49 में से पहले जाएगा 1, कितना जाएगा 48। फिर दूसरा सम जो होता है हमारा होता है 3। ठीक है, पहले 1 हटाया तो 48 आया, 48 में से फिर हमने घटाया 3, ये हो गया हमारा 45। फिर 45 में से हमने घटाया 3 के बाद आता है 5, ये हो गया 40। फिर 40 के बाद मैंने घटाया इसमें से
7, तो ये हो गया 33, ठीक है। फिर यहाँ पे कैमरा से ऊपर चला गया था मैं, तो देखो 49 में पहले मैंने घटाया, ठीक है। 49 में मैंने 1 घटाया 48, 48 में मैंने 3 घटाया 45, 45 में मैंने 5 घटाया, ठीक है। फिर 40, 40 में से मैंने फिर 7 घटाया, फिर कितना हो गया 33। अब 33 में से घटाते हैं, देखो 33 में से हम सीरीज वाइज चल रहे हैं, 1 3 5 7, अब 7 के बाद क्या आता है 9, तो 33 में से 9 घटा दो, 3 गया 30, 6 गया 24, कितना बच जाएगा 24। फिर 24 में से घटा दो 11, 24 में से 11 घटाओगे तो कितना आएगा, 4 गया 20, 7 गया तो 13 आ जाएगा, ठीक है। अब 11 के बाद किसका नंबर आता है, 13 का नंबर, तो 13 से 13 गया तो कितना बचा 0, ठीक है। तो हमने इसको क्या करा, हमने इसको घटा दिया, ठीक है। तो देखो कितने बार में घटाइए, 1, देखो कितने बार में घटा था, 1 घटा था, 1 आया था, 3 आया था, ठीक है, और 5 आया था, 7 आया था, ठीक है, 9 आया था, 11 आया था और 13 आया था। तो हमारे 7 नंबर आए थे, 1 2 3 4 5 6 और 7, और इसका टोटल जो सम करेंगे हम, इसका टोटल जो सम करेंगे तो वो होगा हमारा 49, ठीक है। तो देखो हमने इसको घटा दिया। तो ऐसे ही आपको करना है, इसको 0 तक लेके आना है, लेकिन सीरीज वाइज आपको घटाना है। तो 49 का हो गया। तो ऐसे ही इन्होंने बोला है कि एक्सप्रेस करना है 121 का, ठीक है। देखो ऐसे यहाँ पे दे रखा है कि एक्सप्रेस करना है 121 का एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर। तो इसका भी देख लेते हैं एक बार, 121 का भी देख लो। तो देखो 121, ठीक है। अब 121 में से कम ये 11 बार घटेगा, तो हम चेक कर लेते हैं एक बार। 121 में से पहले 1 हटाएंगे, आ जाएगा 120, 120 में से फिर हम घटाएंगे 13, 3, हमें सीरीज से चलना है, ठीक है। 3 हटाया तो ये आ गया हमारे पास 117, फिर 117 में से हम घटाएंगे 5, तो ये आ जाएगा 112, ठीक है। 112 में से हम हटाएंगे 7, तो ये आ जाएगा हमारे पास 105, फिर 105 में से हम हटाएंगे 9, कितना 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 गया 96, 96, ठीक है। तो 96 में से हम हटाते हैं 9 के बाद आएगा 11, तो 96 में से 11 हटाओगे तो कितना बचेगा 6, 90, 5, 85, 85 आ जाएगा। अब 85 में से हमें क्या घटाना है 13, 85 में से माइनस करना है हमें 13, तो ये आ जाएगा हमारे पास 72, 72। अब 72 में से हमें हटाना है 15, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 12 में से 5 जाएगा तो 7, 6 में से 57, ठीक है। अब 57 में से हमें घटाना है 19, ठीक है। 15 के बाद क्या आता है 17, तो 17 हटाओगे तो फिर कितना आ जाएगा ये 40। अब 40 में से क्या हटाना है हमें 19, 40 में से हमें घटाना है 19, तो 40 में से हम 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा ये 21, ठीक है। अब 21 के बाद क्या आता है, 19 के बाद क्या आता है हमारा ऑड नंबर 21 आता है। 21 को 21 से हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो 1 2 1 2 3, ठीक है, 4 5 9 हो गया, ठीक है। फिर हो गया 6 11, ठीक है, 7 13, 8 15, 9 17, 10 पे 19, ठीक है, और 11 पे 21। तो देखो हमारे जो ऑड नंबर जो आए हैं, सारे नंबर्स आए हैं, वो आए हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और 21, टोटल होते हैं हमारे पास 11 नंबर। इसका सम करोगे तो सम करके आपके पास निकलेगा 121, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 8 का फाइनल। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स
इन दोनों नंबर्स के बीच में, ठीक है, इन दोनों के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स हैं, ठीक है, कितने नंबर्स हैं। देखो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में चेक कर लेते हैं फिर एक बार हम। तो पहले हम 12 का स्क्वायर देखते हैं, ठीक है। 12 और किसके बीच में बोला है, 13 के बीच में, 12 और 13 के बीच में। तो 12 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है, और 13 का स्क्वायर होता है 169। अब इन दोनों के बीच में हमें देखना है कि कितना नंबर आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, 169 में से 144 हटाओगे तो ये आएगा 25 आएगा, ठीक है। लेकिन 25 का बीच का नंबर नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें 9 भी जुड़ रहा है, तो इसमें से क्या करना है, हमें एक और घटा देना है, तो ये हो जाएगा 24। तो आपको इतनी भी मेहनत नहीं करनी है, आपको इतना भी कुछ नहीं करना है, आपको स्क्वायर रूट्स का इसका देखना है कि डिफरेंस कितना है इसका। तो आप सीधा ये करो, क्या कहते हैं, इसका सीधा ये करो, जैसे कि 12 है और 13 है, ठीक है, इसके बीच देखना है। तो 12 13 25 हो गया, 25 में से एक घटा दो 24, आपका ये स्क्वायर रूट नंबर निकल जाएगा। अगर आपको देखो 3 तरीके हैं, एक तो ये है, आप इसका स्क्वायर करो, ठीक है, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, दोनों का एक दूसरे से माइनस करो, तो ये बीच का नंबर आ जाएगा आपके पास। बीच का नंबर नहीं आता, इसमें एक जुड़ के आता है इनमें से एक, तो माइनस कर एक तो 24 हो गया। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया कि आप दोनों का सम करके और उसमें से एक घटा दो, तो ये हो जाएगा। तीसरा आपके पास ये है कि आपने दोनों का स्क्वायर करा, तीसरा आपके पास ये है कि 12 का आपने स्क्वायर करा, ठीक है, आपके पास निकला 144, ठीक है, और 13 का आपने करा तो 169। तो इन दोनों के बीच में आपको देखना पड़ेगा। 144 के बाद क्या होता है, 145, 146, ठीक है, 146 हो गया, फिर होता है आपका 147, फिर 148, 149, ठीक है, 150, 151, 152, 153, ठीक है, 153, 154, 155, 156, 157, ठीक है, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168। हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का नंबर देखना है। आप देखो काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो कितने नंबर है इन दोनों के बीच में, 24 नंबर है, ठीक है। तो ऐसे ही सेकंड में बोला है इसने 25, 25 एंड 26 के बीच में बताओ। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है, ना ये वाला करेंगे ना वो वाला करेंगे, इतना बड़ा हमें नहीं करना। तो 25 26 कितना होता है, 51, 51 में से हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 50। तो इसका आंसर होगा 50, ठीक है, इसका आंसर होगा 50। ऐसे ही इसने बोला है कि 99 और 100 में बताओ कि कितने नंबर्स होंगे। तो देख लेते हैं एक बार। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो उसका प्लस करने के बाद क्या आ जाएगा, 199। लेकिन हमें इतना तो बताना नहीं है, हमें इसके बीच का बताना है, ठीक है। तो 199 में से 1 माइनस कर दो तो 198। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप इसका स्क्वायर निकालोगे, इसका स्क्वायर निकालोगे, फिर बीच में नंबर्स काउंट करोगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आप सीधे यही करो, शॉर्टकट, ठीक है। तो दोस्तों सब्सक्राइब करते रहो बच्चों, सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है, सीखते रहो। कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो क्लास में आके पूछ लेना। और चलो नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे।